नमस्कार। पूरे देश में आज चर्चा हो रही है राजनीतिक गलियारों में। राहुल गांधी का हाइड्रोजन कब फटेगा, कहां फटेगा, कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, हाइड्रोजन बम से क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, उसका समय कब होगा, हाइड्रोजन बम बड़ा होगा या छोटा होगा, ये काफी चर्चा जो है राजनीतिक गलियारे में हो रही है। राहुल गांधी ने हाल ही में बयान दिया था और कहा था कि मैं हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला हूं और पूरे देश का राजनीतिक उथल पुथल मच जाएगा। इसके पहले भी राहुल गांधी का एक बयान आया था, परमाणु बम छोड़ने की बात हुई थी और राहुल गांधी ने भी परमाणु बम छोड़ा था। अब मेरे समझ में एक बात ये नहीं आ रहा है कि जो परमाणु बम राहुल गांधी ने छोड़ा था वो आखिर किस प्रयोगशाला में बना था, उसका वैज्ञानिक कौन था, बनाया किसने था। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि परमाणु बम छोड़ूंगा और चुनाव और निर्वाचन आयोग जो है, चुनाव आयोग जो है धराशायी हो जाएगा, चारों खाने चित्त हो जाएंगे। छोड़ भी दिया। बंगलौर की किसी लोकसभा को उन्होंने परमाणु बम के रूप में छोड़ा। न तो निर्वाचन आयोग का कोई बिल्डिंग गिरा, न कर्मचारी असुरक्षित हुए, न अधिकारी असुरक्षित हुए। हां, इतना जरूर हुआ कि बिहार में जो है उन्होंने SIR लागू कर दिया। राहुल गांधी के बयान से लगता था कि जो परमाणु बम छोड़ने जा रहे हैं वो बड़े रिसर्च के बाद छोड़ने जा रहे हैं। कई वैज्ञानिकों ने उसका रिसर्च किया होगा और रिसर्च करने के बाद उस बम को तैयार किया होगा और वो बम जो फूटेगा निर्वाचन आयोग चारों खाना चित्त हो जाएगा। लेकिन हुआ कुछ नहीं। सब अपने जगह पर एकदम सुरक्षित हैं और बिहार में SIR शुरू हो गया। परमाणु बम की बात राहुल गांधी ने कहा कि इससे भी एक बड़ा बम मैंने रखा है, हाइड्रोजन बम। और हाइड्रोजन बम छूटने के बाद तो एकदम बर्बाद हो जाएगा, कुछ रह नहीं जाएगा। भारत में निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग नाम का कोई संस्था, कोई चीज नहीं रह जाएगी। लगातार प्रधानमंत्री को ट्रोल किया जा रहा है, लगातार ये बोला जा रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, लेकिन कहीं भी यह साबित नहीं हो पाया कि किसी भी लोकसभा के चुनाव में वोट चोरी किया गया हो। परमाणु बम से लगता था कि जो परमाणु बम छूटेगा कोई बड़ा चीज निकल करके बाहर आएगा, लेकिन वो अभी कुछ निकल करके नहीं आया। इनका जो परमाणु बम था, हमको लगता है दीपावली बहुत करीब है, दीपावली आने वाली है और किसी जो है पटाखा बनाने वाले फैक्ट्री से उन्होंने एक सुतरी बम लाया और उसी को फोड़ दिया और अभी सुतरी बम फटा नहीं, फुस कर गया। लेकिन आज पूरे देश में ये चर्चा है कि इनका हाइड्रोजन बम कब, और वो हाइड्रोजन बम कितना शक्तिशाली होगा। हाइड्रोजन, अब तो लोगों ने यह भी पूछना शुरू कर दिया है कि जो हाइड्रोजन बम ये छोड़ने जा रहे हैं उसका परीक्षण कर चुके हैं कि नहीं, कितना शक्तिशाली इनका हाइड्रोजन बम होगा। लेकिन एक चीज एकदम स्पष्ट है
कि परमाणु बम और हाइड्रोजन के बीच का जो समय है उसमें जो है चुनाव आयोग ने यह निर्णय ले लिया है कि बिहार तो अभी झांकी है, पूरा देश बिहार में तो एसआईआर शुरू हो गया, पूरे देश में एसआईआर कराया जाएगा। उसके लिए पूरे देश में जो है विरलों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अब इंतजार करना है कि ये हाइड्रोजन बम राजनीतिक गलियारे में राहुल गांधी जी कब छोड़ेंगे, कहां छोड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे, उसका परिणाम क्या होगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा के बाद छोड़ेंगे, पहले छोड़ेंगे या चुनाव परिणाम आने के बाद छोड़ेंगे, या उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के लोकसभा चुनाव के लिए उस बम को रखा है। लेकिन पूरे चुनावी राजनीतिक गलियारे में इसकी चर्चा बहुत जोरों पे है कि परमाणु बम से तो कुछ हुआ नहीं, हाइड्रोजन बम की स्थिति क्या होगी।